पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपने इंतखाबी फायदे के लिए लोगों को आपस में तकसीम करने की कोशिश कर रही है। जम्मू में पार्टी के यूथ विंग से खिताब करते हुए मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लीडरान उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैलियों में बाबर और औरंगजेब के बारे में बात करते रहे हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने सियासी मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। मुफ्ती ने पीडीपी कारकुनों से कहा कि वो पुरअमन और मौसर तरीक़ों से बीजेपी का मुकाबला करें। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद पे उतर आए और इनको मौका मिले। किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएसए, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो। मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से। और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू खित्ता भाईचारे की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का ये जज्बा मुस्तकबिल में भी जारी रखने की जरूरत है। जम्मू इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई जगह भाईचारे की निशानी है तो वो जम्मू है। यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, यहां का सिख, यहां का कश्मीरी, कहीं ऐसा माहौल नहीं है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं और गिने चुने कुछ सरदार और कश्मीरी पंडित। मगर जम्मू में आप बाहर जाइए, आपको हिंदू भी नजर आएगा, मुसलमान भी, सिख भी, कश्मीरी भी, बौद्ध भी, हर इंसान नजर आता है। तो इसको बचाना है, इसी में रह के मुकाबला करना है। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन के अख्तिताम के बाद जिंदगी मामूल पर लौट गई है। ताजिरों ने कर्फ्यू के अख्तिताम पर कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलती नजर आई। सिटी सेंट्रल चौक में स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने स्टॉल लगाते देखे गए। ताजिरों और दुकानदारों को खदशा है कि इंतजामिया वीकेंड लॉकडाउन को मजीद बढ़ा सकती है। उस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बहुत लॉस में चल रहा है, लोग बहुत लॉस में चल रहा है। ये दुकानदारी जाने उसका कितना कर्जा चढ़ गया इस वक्त, तो परेशानी हालत में सब लोग हैं। वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरा वीक वो बर्दाश्त नहीं करेगा, हफ्ता भर पूरा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ऐसा है कि चलो 2 दिन ठीक है, तो बाकी इसके लिए सोचना है गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। हाँ, यहाँ पर कश्मीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकानदार बैठे हैं, बेकार है बेचारे। या ऐसा लॉकडाउन ठीक है, मगर वीकेंड लॉकडाउन अगर होगा 2 दिन के लिए चलेगा, मगर हफ्ते भर के लिए मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा गुर्बत हुई है। अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग बेकार है, रेड़े वाले बेचारे मर रहे हैं। ये दिन भर कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। जब लॉकडाउन होगा ये बेचारे मर जाएंगे। वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पे आई। ताहम कई सवालात भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन लगाने से यहाँ पे केसेस में कमी आएगी या फिर और भी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इकदाम ऐसे कि जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट हों या फिर यहाँ के मुकामी बाशिंदे हो जो बाहर गए थे, क्या उनकी वापस आने पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है या नहीं। चाहे वो नेशनल हाईवे से आए या फिर हवाई जहाज़ से आए, माना यही जा रहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग दोनों जगह पे नहीं हो रही है। दूसरी ओर जो यहाँ पे कारोबारी है उनको भी खदशात है कि वीकेंड लॉकडाउन तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के सरकार गुरेज करे। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के पेश नज़र एलजी इंतजामिया ने आज प्रेस क्लब को बंद करने का हुक्म दिया। हुकाम ने क्लब को अगले अहकामात तक बंद रखने का हुक्म दिया। साथ ही कश्मीर प्रेस क्लब को अलॉट की गई अराजी और इमारत का कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया।
LG इंतजामिया के इस फैसले से साफी बरादरी में मायूसी देखी गई। खासतौर पर वो लोग ज्यादा मायूस नजर आए जो प्रेस क्लब में बैठकर मुख्तलिफ सहाफती सरगर्मियां अंजाम देते थे। आज भी कई जर्नलिस्ट प्रेस क्लब खोले जाने की उम्मीद में क्लब के बाहर जमा हुए थे। यहाँ आप देख रहे हैं 150 जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। ये सारे बेचारे छोटे छोटे एजेंसीज के लिए काम करते हैं। इनके लिए एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे वो अगले इंटरव्यू तक के लिए यहाँ पे सुस्ता लेते हैं। तो ये तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बहुत बड़ा, और एक जो है प्रेस फ्रीडम को थ्रॉटल करने की हरकत है, जिसपे सरकार को जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं उनको और सभी जो भी यहाँ पे इस वक्त हुकूमत चलाते हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इससे हुकूमत, इंतजामिया और उनका सारा जो मैंडेट है वो बदनाम और कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम ये बात करेंगे कि जो प्रेस क्लब अभी फिर से वापस लिया गया है, ये सेटबैक है यहाँ के जर्नलिस्टों के लिए, और खासकर जो जर्नलिस्ट फर्टर्निटी यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है बिल्कुल सेटबैक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा लाहेअमल तैयार करना चाहिए जिससे यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए फ़ायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो जर्नलिस्ट यहाँ पर आम न्यूज़ें बनाते थे, अब वो आज न्यूज़ बन रही है, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की तामीर करने वाले ठेकेदारों ने एहतजाजन अस्पताल का तामीराती काम रोक दिया। ठेकेदारों ने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन पर फंड्स की अदम अदायगी का इल्जाम लगाया। ठेकेदारों का इल्जाम है कि वो मेडिकल कॉलेज की तामीर पर अनथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद उन्हें मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि वो मजदूरों और दीगर तामीराती कारकुनों को पैसे की अदायगी करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज तामीराती काम बंद करना पड़ा। ठेकेदारों का कहना है कि हुकूमत पहले ही एजेंसी को रकम मुंतकिल कर चुकी है, लेकिन JKPCC ने उन्हें 5 माह से एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत और एजेंसी के आला हुकाम से जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने की अपील की है। जनरल मैनेजर JKPCC राजेश शावन ने न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वो ठेकेदारों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। JKPCC के कॉन्ट्रैक्टर है GMC बारामूला के, हमने आज से काम बंद किया है। हमारा पेमेंट पिछले 4-5 महीनों से बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें पैसे सब छोड़ दिए हैं, मगर पता नहीं JKPCC वाले क्यों नहीं हमको पैसे दे रहे हैं। बेचारे हम सफ़र कर रहे हैं, लेबर हमारे सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं। हमने बैंक से लोन उठाया, उनको देना है। पिछले 4-5 महीनों से हमें पेमेंट रुके पड़े हैं JKPCC में, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे। तो आज हमने काम बंद किया है, सब ठेकेदार ने आज हमने काम बंद किया। यहाँ पे हमारी वजह यह है प्रोटेस्ट करने की कि हमारी जो पेमेंट है, जितनी भी हमारे आज तक काम हुआ है, जो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारी वर्क डन हुए हैं, वर्क डन जितना भी काम हुआ है उसकी जो पेमेंट है वो हमारी पूरी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, जब तक कि हमारी वो पेमेंट रिलीज नहीं होगी तो हम तब तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी पैसे हमारे पास थे वो हमारे पैसे खत्म हो गए। क्योंकि हमारे लेबर्स वगैरह जो भी है, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हम आज स्ट्राइक पे है, क्योंकि कोई पैसा आज तक इन्होंने हमारे पास नहीं दिया है। हमने जो बिलिंग की है उसकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई। यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ 20-20, 30-30 मजदूर जो काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा देना है, घर चलाना है। हम 400 या 500 की दिहाड़ी करते हैं, जब 50 मजदूर एक साथ काम करते हैं, वही सोचिए आप 10-15 दिन में वो या 1 महीने में उनका कितना पेमेंट बन जाता है। तो हम ठेकेदार से पैसे मांगते हैं, जितना उनके पास था उन्होंने कोशिश की, हमें दे दिया, लेकिन इस वक्त उनके पास हमारी बड़ी हुकूमत है और उनकी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ हैं, JKPCC की तरफ हैं। वो भी वहां पे जाके ऑफिस में, हेड ऑफिस पे जाके एहतजाज करते हैं, उन्हें पैसा वागुजार नहीं होता है। अगर ये सोच लीजिए, अगर मजदूर यूनियन जाग गई, अगर सारे मजदूर यहाँ इकट्ठा हो गए तो फिर बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है। ये लोग जैसे कहते हैं ना, बगावत पे उतर आएंगे। मजदूरों के बारे में सोचना है। मान लिया कि ठेकेदारों की बिल्स करोड़ों में बंद है, लेकिन उन्हें पैसे वागुजार कीजिए ताकि वो हम जैसे गरीब मजदूरों को दे सके जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। जो GMC बारामूला में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने आज काम बंद कर दिया है, क्या वजह है सर? वो बोल रहे हैं हमारी पेमेंट पेंडिंग है कई महीनों से। कई महीनों से? इज दैट ट्रू? कितने महीने से? 4-5 महीने से बोल रहे हैं। चलो फिर, मुझे तो अभी महीना भी नहीं हुआ है, फिर मैं देखता हूँ, कोई बात। अच्छा। सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती के मखसूस कोटे के साथ मुबीना छेड़छाड़ को लेकर DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया गया।
उम्मीदवारों ने डीडीसी मेंबर और बीडीसी मेंबर समेत एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि मखसूस कोटे के साथ छेड़छाड़ करने जा रही है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर सरकारी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो घर वालों समेत भूख हड़ताल करेंगे। 2018 में एक नोटिफिकेशन आई थी बॉर्डर बटालियंस के लिए, तो उसमें क्या हुआ है कि उसके बाद 19 में इनके जो फिजिकल वगैरह हुआ था, और पिछले दिनों एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब हम इसमें आपका रिटर्न नहीं होगा, इसमें कुछ और बाकी भी मतलब नई भर्ती जो होगी उनको ऐड करके तो आपकी जो रिटर्न वगैरह होगा। तो ये हमारी यही डिमांड रहेगी कि आप इस जो आपकी जो कल परसों का जो ऑर्डर आया है आप इसको विड्रा करिए। इसको विड्रा नहीं करते तो कल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। हम वो लोग जो अमन पसंद है, कल हम जो भी इतने यहाँ पे लड़के हैं हमारे साथ, हमारे डीडीसी है, कल हमारी फैमिलियाँ यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे खड़ा हो जाएंगे। वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर यूटी गवर्नमेंट से ऑनरेबल एलजी से मोहतबाना गुजारिश होगी कि ये जो आज इन्होंने फैसला लिया है इस पर नजरसानी की जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए, और पुराना जिस तरह इन्होंने ये पास किया है, ये जो इन्होंने रेस पास किए और जो रिटर्न के लिए तैयारी की है उनका रिटर्न लिया जाए, और उसके बाद ही ये दूसरा नोटिफिकेशन। एसएसआरबी की जानिब से 20 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तिहान में गुरेज के शरीक होने वाले उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी करने का मुतालबा किया। इन उम्मीदवारों का कहना था कि वो गुरेज में दरमांदा पड़े हैं, जबकि बांडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है और खराब मौसम की वजह से फजाई सर्विस भी नहीं चल रही है, और इस वजह से उनका इम्तिहान में शरीक होना नामुमकिन है। अभी 17 है, 17 की शाम तक बोला था एडमिट कार्ड हो जाएगा, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हुआ। अभी देखो गुरेज में देखो बर्फ कितनी पड़ रही है, हम कैसे अफोर्ड करके ये अपने सेंटर तक पहुंच सकते हैं। अभी देखिए केयू या सिक्किम सोरा सब ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम जो है कोविड की वजह से वो डिफर हो चुके, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे एग्जाम भी डिफर होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।